अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, हमने जो है डिफरेंट मेथड के साथ उसको सॉल्व करना है। थ्री मेथड हैं जी, बाय फैक्टराइजेशन मेथड के साथ भी इसको सॉल्व करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ भी करना है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है इसको भी इस्तेमाल करते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तीनों मेथड हमने जो है वो स्टार्ट में, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, तो अच्छे तरीके के साथ जो है वो सॉल्व किए हैं। स्टूडेंट्स, इसका पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 2 का, 8x² इक्वल x प्लस 7। तो उसका फर्स्ट मेथड है जी बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हम पहले फैक्टराइजेशन मेथड के साथ जो है वो सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, 8x² इक्वल x प्लस 7 है, तो पहले हम इन टर्म को जो है वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। 8x² प्लस का x इधर आएगा तो माइनस का x, प्लस का 7 इधर आएगा तो माइनस का 7 इक्वल 0 बच गया। तो स्टूडेंट्स, अब हमने बनाने हैं फैक्टर। दो नंबर ऐसे लेने हैं जी जिनको, ये देखें पहले, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें आपस में, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 56 आता है। तो दो नंबर हमने ऐसे लेने हैं, फैक्टर बनाने हैं जी कि उनको मल्टीप्लाई करें 56 आए, और प्लस माइनस करें तो ये वाले एक्स वाले टर्म बने। सिंगल एक्स है जी, माइनस का एक्स बनता है। तो स्टूडेंट्स, 8x² माइनस 7, अच्छा जी, दो फैक्टर हमारे पास बन रहे हैं, -8x और प्लस का 7x। अगर हम इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस, देखिए इधर भी माइनस बन रहा है, तो 8 7 टाइम 56, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर आता है, तो -8x और प्लस 7x, इन दोनों को जब हम सॉल्व करें तो ये माइनस वाली टर्म है और ये प्लस वाली है, तो प्लस माइनस माइनस, 8x में से 7x माइनस करेंगे तो हमारे पास सिंगल एक्स बच जाएगा। साइन हमेशा जो है वो बिग टर्म वाला आता है, इसलिए जो है हमने यहाँ बिग टर्म जो है वो माइनस वाली ली है, इधर हमें माइनस चाहिए था। उसमें से ये फैक्टर हमारे पास बन गए -8x प्लस 7x। अब हमारे पास टोटल टर्म बन गए 4, 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट टू में से कॉमन लेना है तो नजर आ रहा है, फर्स्ट टू में से 8 कॉमन आ रहा है, इधर एक्स स्क्वायर है और इधर एक्स है, तो छोटी टर्म हमेशा कॉमन आती है, तो एक्स कॉमन आ गया। 8 कॉमन, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स कॉमन है तो सिंगल एक्स बच गया, माइनस 8x सारे कॉमन है, तो जब सारी टर्म कॉमन जाती है तो उसकी जगह 1 आ जाता है। तो उसमें ये वाला साइन नीचे आता है प्लस का। ये दोनों, अब हमारे पास ये थर्ड और फोर्थ टर्म में से 7 और 7 लिखे नजर आ रहा है। 7 कॉमन है, इधर एक्स है इधर एक्स नहीं है, तो एक्स कॉमन नहीं आएगा। कॉमन वो आता है जो दोनों में हो, तो यहाँ 7 है इधर भी 7 है, तो 7 कॉमन आ गया। यहाँ से 7 कॉमन का तो सिर्फ एक्स बच गया, प्लस माइनस माइनस, तो ये 7 सारा कॉमन गया तो इसकी जगह क्या आ गया, 1 बच गया। ठीक है, तो 7 1 टाइम 7 होता है। तो देखें, x-1 और x-1, स्टूडेंट्स हमारी ब्रैकेट जो है वो सेम है, ब्रैकेट सेम आ गया तो समझो आपके फैक्टर जो है वो बिल्कुल ठीक बन गए हैं। तो स्टूडेंट्स, हम x-1 दोनों में से कॉमन लेंगे, इधर क्या बच गया 8x, और यहाँ बचे हमारे पास +7 इक्वल 0। तो स्टूडेंट्स, x-1 इसको भी इक्वल 0 रख लें, और 8x प्लस 7 इसको भी इक्वल 0 रख लें। तो इधर से माइनस का 1 जब यहाँ आएगा तो प्लस का 1 बन गया 8x, 7 प्लस का जब इधर आएगा तो माइनस का 7, तो यहाँ से हमने x फाइंड करना है, -7, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आएगा तो डिवाइड हो गया। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास दो x की वैल्यू आ गई है, कि 1 आई है और एक -7/8 आया। हमने फैक्टराइजेशन मेथड के साथ क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारे पास दो रिजल्ट मिले, एक्स की वैल्यू 2 आई जी, 1 आया और -7/8 आया। तो स्टूडेंट्स, हम लिख देंगे कि इसका जो सोल्यूशन सेट है वो भी आपने साथ लाजमी लिखना होता है। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा जी 1 और -7/8। इसको आपने ये करली ब्रैकेट के अंदर दरमियानी ब्रैकेट में आपने अपना आंसर लिखना होता है। तो ये जो एक मेथड सॉल्व हुआ है स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन मेथड के साथ हमारा रिजल्ट आया जी 1 और -7/8। अब आपने चेक करना है कि जो हम बाकी दूसरे दो मेथड करेंगे, जिसमें हमारे पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर, दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमारा रिजल्ट सेम यही आएगा जो अब आया है, 1 और
-7/8। तो अब हम इसका सेकंड जो मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसके साथ क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन है 8x² इक्वल x प्लस 7, इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स सेकंड मेथड है जी बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वेश्चन है जी 8x² इक्वल है जी x प्लस 7। तो सबसे पहले हम इसको जो है वो रीअरेंज करते हैं जी। 8x² प्लस का x इधर लेके आए जी माइनस का x, 7 प्लस के इधर लाए जी माइनस का 7 इक्वल 0। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी टर्म है उसको खत्म करना है। तो यहाँ 8 है तो हम सारी टर्म को 8 पे डिवाइड कर देंगे, 8 यहाँ से कट हो जाएगा। ये 8x², इसको भी 8 पे डिवाइड करेंगे, माइनस x ओवर इसको भी 8 पे करेंगे, माइनस 7 ओवर इसको भी 8 पे डिवाइड कर देंगे, 0 ओवर। लो जी बोथ साइड पे हमने जो है डिवाइड कर दिया किस पे, 8 पे जी। ठीक है, क्योंकि हमें x² सिंगल चाहिए, इसके साथ जो भी नंबर आएगा, 8 आया तो हमने 8 पे डिवाइड किया है, 7 आता है, 4 आता है, 5 आता है, जो भी है अपने उसी नंबर के साथ डिवाइड करके इसको जो है वो सिंगल बना लेना है। ये कट गया, ये इधर आ गया जी x² माइनस x ओवर 8 माइनस 7 ओवर 8, 0 ओवर 8 0 होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्क था कि हमने जो कांस्टेंट टर्म है उसको शिफ्ट करना है राइट साइड पे। माइनस का 7 ओवर 8 है, राइट साइड पे आएगा तो ये प्लस का 7 ओवर 8 बन गया। ठीक है जी, दूसरा काम हो गया। तीसरा काम था कि हमने एक्स वाई टर्म है हमारे पास 1 ओवर 8 है, इसको आप 1 ओवर 8 भी लिख सकते हैं। तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना होता है हमेशा 1 ओवर 2 के साथ। चले इसको लिख लेते हैं जी x² माइनस, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1 ओवर 8 x लेदा कर दें इक्वल 7 ओवर 8। चलें ये आप पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सुअल टर्म बन गई 1 ओवर 8। तो हमने 1 ओवर 8 जो एक्सुअल टर्म है उसको हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है 1 ओवर 2 के साथ। तो ऊपर वाले टर्म आपस में मल्टीप्लाई होगी, 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 बन जाएगा, जो 1 ओवर 16 आ गया। तो ये जो 1 ओवर 16 है स्टूडेंट्स, इसको आपने बोथ साइड पे ऐड करना है और साथ इसका स्केयर भी लेना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा x² माइनस 1 ओवर 8x प्लस के साथ ये जो 1 ओवर 16 है इधर भी आएगा, 1 ओवर 16 लेफ्ट साइड पे इसका साथ स्केयर आएगा इक्वल 7 ओवर 8 एज इट वैसे आएगा, और प्लस के साथ 1 ओवर 16 का जो है स्केयर इधर भी आएगा। ये वाला मेथड जो है कंप्लीटिंग स्केयर मेथड चल रहा है। आपने एक्स वाली टर्म को लिखना है 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करना है हमेशा, अगर कटिंग होती है तो कट कर देना है, अदरवाइज ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली से, नीचे वाली को नीचे वाली से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, जो भी नंबर आएगा उसको आप, जो भी टर्म आएगी आपने लेफ्ट साइड पे भी प्लस के साथ स्केयर लेना है और राइट साइड पे भी प्लस के साथ स्केयर लेना है। बाकी सारी चीजें चेक कर लें वैसे ही है। उसमें स्केयर लेने के बाद ये वाला जो है लेफ्ट साइड पे हमारे पास कंप्लीट स्केयर बन जाएगा। फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर, माइनस आर तो -2 फर्स्ट और सेकंड। तो इसको आपने डायरेक्ट लिखना है। पहली टर्म है एक्स, इधर माइनस है तो माइनस आएगा। दूसरी हमारे पास है 1 ओवर 16, तो 1 ओवर 16 और साथ आपने इसका कंप्लीट स्केयर बना देना यूं। ठीक है जी, तो यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आना है। अब मिस्टेक होती है कि स्टूडेंट्स यहाँ जो स्केयर है इधर भी लिख देते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्केयर है तो हमने फर्स्ट टर्म लिखनी होती है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म का होल स्केयर। ठीक है, इक्वल 7 ओवर 8 प्लस 1 ओवर 1 का स्केयर 1 ही होता है। स्टूडेंट्स 16 का स्केयर होता है 256 होता है। ठीक है, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करें या 16 का आप स्केयर ले लें तो वो 256 होता है। तो स्टूडेंट्स ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास स्केयर बन गया है x माइनस 1 ओवर 16 का स्केयर इक्वल, राइट साइड पे हम एलसीएम लेंगे तो 8 और 256 का एलसीएम आता है 256 ही आएगा। तो ये हमारे पास आ गया, ये 7 वैसे आ जाएगा। 256 को स्टूडेंट्स जब हम 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 32 प्लस ये वाला 1 वैसे आएगा। ठीक है, x माइनस 1 ओवर 16 का होल स्क्वायर इक्वल, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 7 को
32 से मल्टीप्लाई किया 224 प्लस 1 ओवर 256 x माइनस 1 ओवर 16 का होल स्क्वायर, दोनों नंबर को ऐड किया 224 प्लस 1 225 ओवर 256। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास अब स्क्वायर है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट लेंगे। x माइनस 1 ओवर 16 का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट आएगा, इक्वल 225 ओवर 256 इसका भी स्क्वायर रूट आएगा। तो ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बच गया x माइनस 1 ओवर 16, x माइनस 1 ओवर 16 इक्वल, तो स्टूडेंट्स 225 का स्क्वायर रूट होता है जी 15 और 256 का स्क्वायर रूट आता है जी 16। तो साथ इनका कंप्लीट आ रहा है, तो साथ प्लस माइनस आएगा। ठीक है जी। तो अब हमारे पास बन गया x माइनस 1 ओवर 16 इक्वल प्लस माइनस 15 ओवर 16। तो हमने एक बार इसको प्लस के साथ लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 ओवर 16 इक्वल, एक बार प्लस के साथ प्लस का 15 ओवर 16 और एक बार लिखेंगे x माइनस 1 ओवर 16 इक्वल माइनस के साथ लिखेंगे 15 ओवर 16। ठीक है जी। तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल ये प्लस का 15 ओवर 16, ये माइनस का 1 ओवर 16 है, इधर आएगा तो ये भी बन गया प्लस का 1 ओवर 16। ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं जी। x इक्वल, इन दोनों का एलसीएम सेम है जी, बटे में 16 आएगा, एलसीएम 16 आया तो ये हमारे पास पावर टर्म वैसे आ जाएगी 15 प्लस 1। तो x इज इक्वल आ गया 15 प्लस 1 16 ओवर 16। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू हमारे पास आ गई 16, 1 टाइम 16 होता है, x की वैल्यू ये हमारे पास 1 आ गई। ठीक है, तो अब हम इस साइड को भी सॉल्व करते हैं। ये भी x इक्वल माइनस 15 ओवर 16, तो ये माइनस का 1 ओवर 16 है, इसको इधर लेके तो ये प्लस का बन गया 1 ओवर 16। x इक्वल, इनका भी एलसीएम 16 आ रहा है, तो ऊपर टर्म वैसे आ जाएगी माइनस 15 प्लस 1 आ गया। x इक्वल, तो माइनस का 15 है प्लस का 1 है, तो ये माइनस वाला 15 में से एक माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 14 ओवर 16। तो स्टूडेंट्स 2 का टेबल पे कटिंग हो रही है, माइनस वैसे आएगा 2 7 टाइम 2 8 टाइम, तो देखें इसका भी रिजल्ट माइनस 7 ओवर 8 आया है। तो स्टूडेंट्स जो हमने पहला मेथड किया था फैक्टराइजेशन वाला मेथड, उसका भी रिजल्ट यही था। मैंने आपको बताया था कि जब हम दूसरा मेथड करेंगे जो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला है, तो उसमें भी हमारा रिजल्ट सेम ही आया है। तो इसका भी आप लिख लेंगे सोल्यूशन सेट, ये आपने लाजमी लिखना है। क्या है जी, 1 आया है और माइनस 7 ओवर 8 आया है, और आपने इसको दरमियानी ब्रैकेट में लिखना है। ये इसका आंसर है जी, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी हो गया है। नेक्स्ट तीसरा मेथड स्टूडेंट्स है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तीसरा मेथड है जी, एक क्वेश्चन हमारे पास है 8x स्क्वायर इक्वल x प्लस 7। तो इसको पहले आप 8x स्क्वायर प्लस का x इधर आएगा तो माइनस का x बनाएं, प्लस का 7 इधर आएगा तो माइनस का 7 इक्वल 0 बना लें। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर हमने वैल्यू जो है ए बी और सी की जो है वो पहले लिखनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू आएगी जो एक्स का कोफिशिएंट होता है -1 है, और सी की वैल्यू हमारे पास है -7। स्टूडेंट्स ए बी और सी की वैल्यू लिखने के बाद हम फार्मूला लिखेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में जी बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसके अंदर हमने वैल्यू लिखनी है जी, ए बी और सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा जी x इक्वल माइनस, जो भी वैल्यू लिखनी है आपने, चाहे ए की है बी है या सी है, आपने वो वैल्यू ब्रैकेट में लिखनी है। बी की वैल्यू हमारे पास है -1, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दी है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, बी की वैल्यू है जी -1 तो इसका आ गया स्क्वायर साथ, -4, ए की वैल्यू है जी 8 और सी की वैल्यू है -7 ओवर
2 और a की वैल्यू है जी 8। तो x इक्वल माइनस माइनस प्लस का 1 बन गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये सारी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो माइनस माइनस प्लस, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास 32 आ गया, 32 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारे पास आता है 224। ये आ गया जी 224 ओवर 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 16। उसमें ये हमारे पास आ गया जी x इज इक्वल 1 प्लस माइनस 1 प्लस 224, तो हमारे पास बन गया 225 ओवर 16। x इक्वल 1 प्लस माइनस, तो 225 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 15 ओवर 16 आ गया। तो ये भी हमारे पास प्लस माइनस में आ रही है, तो एक बार इसको प्लस में लिख लेते हैं, एक बार माइनस में लिखते हैं, तो ये आ जाएगा जी x इक्वल 1 प्लस 15 ओवर 16 और x इक्वल 1 माइनस 15 ओवर 16। 15 के साथ प्लस माइनस था तो 15 हमने प्लस के साथ लिखा और 15 भी हमने माइनस के साथ लिखा है, तो x इक्वल 1 प्लस 15 आ गया 16 ओवर 16, तो 16 1 टाइम 16 होता है, तो x इक्वल आ गया जी 1 के, और x इक्वल 1 माइनस 15, तो ये आ गया माइनस 14 ओवर 16, x इक्वल 2 7 टाइम 2 8 टाइम, तो ये आ गया माइनस 7 ओवर 8। तो फ्रेंड्स चेक कर लें, तीनों मेथड का रिजल्ट हमारे पास सेम आया है, तो इसका हम सोल्यूशन सेट पर लिख लेंगे। सोल्यूशन सेट 1 और माइनस 7 ओवर 8। तीनों मेथड आसान है, हमने बहुत डिटेल के साथ इनको डिस्कस किया हुआ है पहले भी, तो रिव्यू में भी हमने जो है तीनों मेथड डिस्कस कर लिए हैं। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 की जानब बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 है जी 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एन इक्वल 0। तो हम फर्स्ट मेथड है जी फैक्टराइजेशन मेथड, इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास है जी 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल 0। तो पहला मेथड है, हमने इसमें फैक्टर बनाने हैं, तो हमने इनको मल्टीप्लाई करना होता है एक्स स्क्वायर वाले टर्म को और कांस्टेंट टर्म को। ये क्या बनता है जी 2x स्क्वायर को माइनस 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनता है माइनस 20 एक्स स्क्वायर। तो दो नंबर ऐसे लेने जिनको मल्टीप्लाई करो 20 आए और साथ प्लस माइनस करो तो ये एक्स वाले टर्म बने। तो स्टूडेंट्स बहुत आसान इसके फैक्टर बन रहे हैं। दो नंबर हमारे पास आ रहे हैं जी माइनस 5x और प्लस 4x। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 20 आ गया। 5x में से 4x जो है वो प्लस माइनस करेंगे तो ये हमारे पास माइनस का x बच जाएगा। ये हमारे पास 1 2 3 4 टर्म बन गई है। हमने फर्स्ट 2 में से कॉमन लेना है, तो फर्स्ट 2 में से x कॉमन आ रहा है, इधर हमारे पास बच गया 2x, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन गया, एक x बच गया, माइनस x कॉमन तो यहाँ हमारे पास है 5 बच गया, प्लस ये वाला साइन इधर आता है, इन दोनों में भी 2 कॉमन आ रहा है, ये हमारे पास x वैसे आ गया, प्लस माइनस माइनस, और 2 5 टाइम 10 होता है इक्वल 0। तो स्टूडेंट्स चेक कर लें कि हमारी ब्रैकेट जो है ये सेम है, ठीक है, ब्रैकेट सेम है, तो ये हमारे पास कॉमन आ गया, 2x माइनस 5 कॉमन है, इधर हमारे पास बच गया x प्लस 2 इक्वल 0। तो हम इसको 2x प्लस 5 को भी इक्वल 0 रखेंगे और x प्लस 2 को भी इक्वल 0 रख लेंगे, तो ये 2x माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का 5, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आएगा तो डिवाइड हो गया। फ्रेंड्स ये हमारे पास x इक्वल, ये प्लस का 2 इधर आएगा तो ये माइनस का 2 हो गया, ठीक है जी। तो दो वैल्यू हमारे पास आ गई हैं, तो इसका हम सोल्यूशन सेट साथ लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट आ गया जी 5/2 और -2।
स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन मेथड हमने किया है जी, रिजल्ट आया 5/2 -2। जो हमने बाकी दो मेथड करने हैं, अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे तो उसमें भी हमारा रिजल्ट जो है यही आना है। अभी चेक करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है जी, 2x² माइनस 10 2x² माइनस x माइनस 10 इक्वल 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स x² को सिंगल बनाना है, इसके साथ 2 है तो हम सारी टर्म को 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा जी 2x² ओवर 2 माइनस x/2 माइनस 10/2 इक्वल 0/2। तो स्टूडेंट्स ये 2 इस 2 से कैंसिल, इधर हमारे पास बच गया x² माइनस है, इसको अभी से लिख लें 1/2। वह x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिख लिया, साथ x ज्यादा कर लिया, माइनस 2 5 टाइम 10 तो ये 5 आ गया इक्वल 2 0/2 0 आ गया। तो स्टूडेंट्स पहला काम हो गया। दूसरा काम था कि x² माइनस 1/2x जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, हमने उसको राइट साइड पे शिफ्ट करना। तो ये 5 माइनस के अंदर रहेगा तो प्लस का हो गया। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट वर्क था कि एक्स वाली टर्म लिखनी है आपने साइड पे, ऐसे लिख लें 1/2 एक्स वाली टर्म। तो इसको आपने 1/2 से ही हमेशा मल्टीप्लाई करना है। इक्वल 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है जी। तो 1/4 आ गया। तो 1/4 आपने इधर लेफ्ट साइड पे भी प्लस के साथ स्क्वायर लेके लिखना है और राइट साइड पे दोनों तरफ लिखना है। तो कैसे लिखना है ये चेक करें। x² माइनस 1/2x प्लस लगाना है, और ये जो 1/4 है अपने 1/4 यूं लिख के साथ इसका स्क्वायर लिख लेना। ठीक है। तो ये 5 राइट साइड पे प्लस के साथ अगेन 1/4 इसका भी आपने स्क्वायर लगाना है। तो ये हमारे पास दोनों तरफ प्लस के साथ स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा। पहली टर्म है x, x का स्क्वायर है तो पहली टर्म x है। यहाँ हमारे पास सेकंड टर्म है 1/4, उसका स्क्वायर है। ठीक है। तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो फर्स्ट x है माइनस दूसरी है 1/4, तो x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर बनेगा। x माइनस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल, तो इधर हमारे पास आ गया जी 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर आ गया 16। तो x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल, इसका एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे आप, 5 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है 80 और ये प्लस 1 वैसे आ गया। x माइनस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल 80 प्लस 1, तो ये मेरे पास बन गया 81/16। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम लेते हैं जी स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास बनेगा x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल 81/16, और इधर भी दोनों तरफ हमने जो है वो स्क्वायर रूट लिया है। तो स्टूडेंट्स ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल, इधर बच गया जी x माइनस 1/4 इक्वल 81 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 9 और 16 का स्क्वायर होता है 4, साथ आ जाएगा जी प्लस और माइनस। तो अब हमारे पास आ गया x माइनस 1/4 इक्वल प्लस माइनस 9/4। तो एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ लिखेंगे x माइनस 1/4 इक्वल प्लस के साथ लिखेंगे 9/4, और एक बार x माइनस 1/4 इक्वल माइनस के साथ लिखेंगे -9/4। ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले x इक्वल प्लस का 9/4, ये माइनस का 1/4 इधर आएगा तो प्लस का बन गया 1/4। ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको इधर ले आए, एलसीएम आ गया जी 4, तो दोनों के ओवर में 4 है तो ऊपर टर्म वैसे आ जाएगी, प्लस का 9 और प्लस का 1। तो ये हमारे पास x आ गया 10/4। तो 2 के टेबल पे कटिंग हो रही है 2 5 टाइम, 2 2 टाइम, तो ये आ गया जी 5/2। एक वैल्यू हमारे पास आ गई है 5/2। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। x इक्वल
-9/4 है तो ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 1/4 बन गया। x इक्वल एलसीएम 4 आया, ऊपर वाली टर्म वैसे आ गई -9 + 1, तो x इक्वल -9 + 1 ये हमारे पास बन गया प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, साइन हमारे पास बड़ी टर्म वाला माइनस का आएगा, ओवर में है जी 4। तो x इक्वल 4 1 टाइम 4 2 टाइम, तो ये आ गया जी -2। तो हमारे पास दो रिजल्ट आ गए हैं जी, एक आया जी 5/2 और एक आया है -2। तो जो जब हमने पहला मेथड किया था फैक्टराइजेशन वाला तो तब भी रिजल्ट यही आया था, तो उसमें से इसका भी सेम आया जी। इसका सोल्यूशन सेट लिख देंगे, सोल्यूशन सेट 5/2 और -2। लो जी कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया जी। तीसरा मेथड अब हम करेंगे जी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला 2x स्क्वायर -x -10 = 0। तो फार्मूला की मदद से अब हमने क्वेश्चन करना है, तो सबसे पहले हम a b और c की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू 2 है जी, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू -10 है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें पता है x इक्वल -b ± स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो इस फार्मूले के अंदर हमने a b और c की वैल्यू पुट करनी है। x इक्वल -b की वैल्यू है जी -1, वैल्यू आपने हमेशा ब्रैकेट में लिखनी है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की वैल्यू है जी -1, उसका स्क्वायर आ गया -4, a की वैल्यू 2 है जी और c की वैल्यू -10 है, ओवर 2, a की वैल्यू आ गई जी 2। x इक्वल माइनस माइनस प्लस हो गया जी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 को 10 से करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 80, ओवर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें ये आ गया 4। x इक्वल 1 प्लस माइनस ये हमारे पास बन गया 1 और 80 81 बन गया, ओवर 4। x इक्वल 1 प्लस माइनस 81 का स्क्वायर रूट आ गया जी 9 ओवर 4। तो एक बार प्लस में लिख लेते हैं, एक बार माइनस में। x इक्वल आ गया जी 1 प्लस 9 ओवर 4 और x इक्वल 1 माइनस 9 ओवर 4। तो x इक्वल आ गया जी 1 और 9 10 ओवर 4। तो x इक्वल आ गया जी 2 5 टाइम 2 2 टाइम, ये आ गया 5 ओवर 2। तो सेम 1 माइनस 9 बन गया जी -8 ओवर 4। तो 4 1 टाइम 4 2 टाइम, तो ये आ गया जी -2। तो एक आंसर आया हमारे पास 5/2 और दूसरा है जी -2। तो इसका सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं, सोल्यूशन सेट 5/2 और -2। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है जी। 2 पार्ट थे लेकिन मेथड हमारे पास 3 मेथड थे, हमने हर पार्ट को 3 मेथड से तीनों मेथड सर किया है। पहला मेथड था जी फैक्टराइजेशन वाला, दूसरा मेथड था कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ, और तीसरा मेथड था हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। तीनों मेथड हमने अप्लाई किए और हमारा रिजल्ट सबका सेम आया है।